चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो एक नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, कौन सा पार्ट है? डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, हम लोग जो मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल लगा के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के क्या बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के एग्जाम में। ठीक, एसएससी का तो फेवरेट टॉपिक रहता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? डिविजिबिलिटी रूल। मतलब अगर हम लोगों के पास कोई नंबर दे दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि वो वाला नंबर क्या 2 से डिविजिबल है, क्या 11 से, क्या 12 से। ये सारे हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, कि क्या वो नंबर डिविजिबल हो जाता है गिवन नंबर से। ठीक, क्लियर है बात? तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। अगर क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है, अगर वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो उसके लिए रूल क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, डिविजिबिलिटी बाय 2। क्लियर है बात? तो डिविजिबिलिटी, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब या तो वो इवन नंबर रहेगा, क्योंकि इवन नंबर का फॉर्म क्या रहता है हम लोगों के पास? 2k। क्या रहता है? 2k। मतलब 2 का क्या रहेगा? वो 2 का मल्टीप्लायर रहेगा। ठीक, 4, 8, 6, 9, 128, 138, 2022, 2020, 2018। क्लियर? तो उसका रूल क्या बोलता है कि डिविजिबल 2 से कब होगा? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर उसकी जो लास्ट की डिजिट रहेगी, क्या रहेगी? लास्ट वाले डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो क्या होगा? वो क्या रहेगा? 2 से डिविजिबल रहेगा। क्या रहेगा? 2 से डिविजिबल रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों के पास क्या है? 4, 24 है। ठीक, तो ये जो 4 है, क्या है? ये जो 4 है, ये लास्ट डिजिट कौन सी? 24 की 4। क्या 4 2 से डिविजिबल है? क्या 2 4 को डिवाइड कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। 24 डिविजिबल है। ठीक, लेते हैं 38। 38 में हमें कौन सी डिजिट देखनी है? वंस प्लेस वाली। ठीक, सबसे लास्ट वाली। क्या ये डिविजिबल है? हाँ, क्योंकि 2 क्या है? 8 को डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। तो ये भी डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? रिमाइंडर 0। जैसे 24 है तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ले लेते हैं 576। यहां पे 6 क्या है? क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? बिल्कुल है। 3 टाइम्स 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग 1 2 6 1 9 8 1 2। इतना बड़ा नंबर है। ठीक, क्या ये लास्ट वाले डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है? हाँ, 1 टाइम्स 2 1 ज़ा 2, या 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये भी नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। 2 से डिविजिबल है। ठीक, हम लोग पूरा सॉल्व करने नहीं बैठेंगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर किसी और तरीके से। हमें क्या देखना है? सबसे लास्ट वाली डिजिट कौन सी है? 2 है। अगर 2 से डिविजिबल हो रही है तो क्या ये पूरा ही नंबर डिविजिबल हो जाएगा? सिमिलरली अगर 576 है, क्लियर? यहाँ तो हमें छोटा नंबर है, 2 नंबर है। ठीक, अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 3 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ये क्या है? कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है। क्या है? तो रूल क्या बोलता है? इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 देन इट्स लास्ट डिजिट इज इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 2 और इट में बी डिविजिबल बाय 2। ठीक, यहां पे अगर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग तो क्या देखना है? हमें सिर्फ 1 देखना है। ठीक, सबसे लास्ट वाला नंबर। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ लास्ट डिजिट is divisible by 2 or may be even number. Divisible by 2
और लास्ट डिजिट इज क्या, सबसे आखिरी डिजिट कौन सी होनी चाहिए, इवन। ठीक, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, उसकी जो लास्ट डिजिट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। ठीक, अगर सबसे लास्ट वाले डिजिट किसी भी नंबर की इवन है या फिर 2 से डिविजिबल है, क्या है, इवन या फिर 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक, क्लियर है बात यहां तक। सिमिलरली 4 के लिए है, सिमिलरली 8 के लिए। हम लोग सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे, 2 के बाद 3, 4, 5, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज, जिस टाइप के क्वेश्चंस एक साथ हो। जैसे 2 में क्या है, सबसे लास्ट वाले डिजिट देखनी, क्या देखनी है, 2 सबसे लास्ट वाले डिजिट। ठीक, उसके बाद अगर 4 के लिए करेंगे तो हमें क्या देखना है, सबसे लास्ट की 2 डिजिट, क्या देखनी है, 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या है, डिविजिबल इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और लास्ट डिजिट इज इवन। इस केस में तो इवन हो। ठीक, इवन तो 4 में भी, 8 में भी, 6 में भी क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। लेकिन मेन बात क्या है हम लोगों की, इंपॉर्टेंट बात क्या है, लास्ट डिजिट। यहां इवन ऑड से फर्क नहीं पड़ता इतना, जितना फर्क पड़ता है सबसे लास्ट वाले डिजिट से। ठीक, तो लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अगर हम लोग बोल दें 4 के लिए, अगर हमसे पूछा जाए कि वेदर 4 इज डिविजिबल और 4 में डिवाइड दिस नंबर और नॉट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक रूल पढ़ लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4। क्या पढ़ लेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक, 4 को डिविजिबल मतलब 4 किसी नंबर को डिवाइड कर पा रहा है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे, उसकी आखिरी की 2 डिजिट देख के। 2 के लिए हमने क्या किया था, सबसे लास्ट वाली डिजिट देख ली थी कि हाँ भाई सबसे लास्ट वाली डिजिट है, हमने क्या कर दिया, इसको अगर 2 से डिवाइड हो रहा तो हमने बोल दिया कि पूरी संख्या या पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। ये इतना बड़ा नंबर है। ठीक, हम प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी और मेथड से सॉल्व करने थोड़ी जाएंगे, हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्टली हमारे पास अगर रूल पता है, हमें रूल पता है, रूल याद है, तो हम लोग सबसे आखिरी वाली डिजिट देख लेंगे। अगर डिविजिबल हो रही है 2 से तो हम लोग बोल देंगे हाँ भाई ये क्या है, डिविजिबल हो रही है 2 से। दूसरा डिविजिबिलिटी बाय 4, 2 के लिए पढ़ लिया, आप 4 के लिए पढ़ लेते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे 8, 16, 32, 64। ठीक है, ये क्या है, सीक्वेंस एक जैसे रूल्स हैं। क्या है, एक जैसे रूल्स। सिर्फ यहाँ पे बात अलग क्या हो जाएगी 2 और 4 में, यहाँ पे हम सबसे लास्ट वाला नंबर देख रहे थे 2 के लिए, 4 के लिए क्या देखेंगे, आखिरी के 2 नंबर्स, क्या है, लास्ट के 2 डिजिट्स। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ले लें हम लोग, एग्जाम्पल ले लें 36 सॉरी 48, 1 2 8 4, 1 2 2 2, 1 5 6 7 8 9 0। ठीक, 1 2 3 1 3 1 2 9 8, ये नंबर्स ले लिए हमने। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे आखिरी के 2 नंबर्स देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स। क्या देखना है, आखिरी की 2 संख्या। ठीक, क्या 36 4 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल, 9 टाइम्स, तो ये क्या है, ये बिल्कुल डिविजिबल बाय 4 है। क्या 48 डिविजिबल बाय 4 है, हाँ 12 टाइम्स, ये भी डिविजिबल है। क्या 1 2 8 4 डिविजिबल है, कैसे देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, जो ये आखिरी की नंबर्स हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स, ये 21 टाइम्स कटेंगी 4 से, 4 21 टाइम्स कितना होगा 84, या फिर 81/4 कितना होगा 21, हाँ बिल्कुल कटने वाली है। ये भी एक क्या है, डिविजिबल बाय 4। क्या 1 2 2 2 डिविजिबल है क्या, नहीं, यहां तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। ये क्या है 1 2 2 0 प्लस 2। ठीक, तो यहां पे अगर 20 होता या फिर 25 24 होता, ये नंबर क्या होता, अगर 1 2 2 0 होता या फिर 1 2 2 4 होता, तो 20 क्या डिविजिबल है 4 से, बिल्कुल करेक्ट, हाँ है, ये डिविजिबल है। क्या 24 डिविजिबल है 4 से, हाँ बिल्कुल ये भी है। क्या 22 है 4 से डिविजिबल, बिल्कुल नहीं, रिमाइंडर 2 आएगा इसमें, तो ये बिल्कुल नहीं है डिविजिबल। हमें क्या करना है, आखिरी की 2 डिजिट देखना है।
ये इतनी बड़ी नंबर है, ठीक, हमें देखना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या हम 4 से डिवाइड करने थोड़ी बैठ जाएंगे, ठीक, या 4 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। हम क्या देखेंगे, आखिरी की 2 नंबर देखेंगे, आखिरी की 2 डिजिट देखना है हमें। क्या देखना है, 2 डिजिट, सबसे लास्ट वाली। क्या 80 डिविजिबल है 4 से? हाँ बिल्कुल है, हमने लगा दिया कि हाँ ये डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। हमने क्या देखा, ये इतना बड़ा नंबर है, हमें क्या देखना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे आखिरी की 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। 98, क्या 98 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। ये 2 से डिविजिबल तो है, क्योंकि जो 8 है, अगर 2 के केस में हमसे बोला जाए कि क्या ये नंबर डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले देख लेंगे हाँ इवन है, ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल है, चाहे इवन हो या क्या हो, 2 का मल्टीपल हो। यहाँ पे 8 क्या है, 2 का मल्टीपल है। अगर हमसे बोला जाता कि क्या ये 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है, तो हम बोल देते हाँ। आप पूछते क्यों, तो हम बोल देते कि ये 8 जो है, सबसे आखिरी की 1 डिजिट देखनी है। क्या देखनी है, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोगों से 4 के लिए बोला है, लेकिन 4 के केस में क्या है, आखिरी की 2 नंबर्स देखनी है, लास्ट 2 डिजिट्स। क्या 98 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या होगा, 96 डिविजिबल है, 100 है, लेकिन 98 नहीं है। तो क्या होगा, 98 डिविजिबल नहीं है 4 से। तो जो होल नंबर है 123131298, ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है किससे, 4 से, ठीक। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि अगर 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए, हमें रूल चाहिए, ठीक। ये जो है रूल है, ये क्या है, ये 2 के लिए रूल है, ठीक। अब 4 के लिए रूल लिख लेते हैं। क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन इट मस्ट बी, देन द लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ठीक। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो हम बोल देंगे कि अगर हो रहा है कोई नंबर 4 से डिविजिबल, तो हम बोल देंगे कि हाँ हो रहा होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। हमने क्या किया, आखिरी की 2 डिजिट्स देखी, हमने बोल दिया कि हाँ अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो हम बोल देंगे यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ठीक। तो रूल क्या बोलता है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये सभी केस में आएगा, ठीक। जो मैं बोल रहा हूं ना एक लाइन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय, जिस नंबर के लिए बोल रहे हैं, अगर 2 के लिए बोलेंगे तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और लास्ट डिजिट इज अ इवन नंबर, ठीक। अगर हम 4 के लिए बात करें तो हम लोग क्या बोल देंगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ लास्ट 2 डिजिट, क्या 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ वो पूरा नंबर जो है वो क्या है, 4 से डिविजिबल है, ठीक। तो बात क्लियर हो गई 2 और 4 के लिए, क्लियर। 2 के लिए क्या है, लास्ट वाली डिजिट, 4 के लिए क्या है, उससे 1 डिजिट और काउंट कर लेंगे, 2 डिजिट मतलब, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट मतलब यहां देख रहे हैं आप 1 डिजिट है, ठीक। यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ठीक। तो जो पावर आएगी, ठीक, यहां पे क्या है, ये क्या है 2 की पावर 1, 2 क्या है 2 की पावर 1, 4 क्या है 2 की पावर 2, 8 क्या है 2 की पावर 3, ठीक है। तो जो पावर आएगी 2 की, जो पावर आएगी 2 की, उतने नंबर्स हमें क्या करने हैं, लास्ट से देखने हैं, क्लियर। 2 क्या है, 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक। अगर यहां पे पावर 1 आ रही है 2 की, ये पावर है, क्या है, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि 2 की पावर 1, ठीक। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि हमें कितनी डिजिट्स आखिरी से लेनी है, आखिरी से प्रिफर करनी है, ठीक। कौन सी वैल्यूज जो आखिरी की डिजिट्स हैं वो हम लोगों के लिए यूजफुल है, और किन चीजों को हमें देखना है, किन डिजिट्स को, ठीक। अब यहां पे क्या है, हम लोग डिविजिबिलिटी रूल, अगर 2, 4,
8, 16, 32 और 64। ठीक, ये क्या है 2 के मल्टीपल्स है सारे। ठीक, क्या है 2 के मल्टीपल्स, या इन सब का फैक्टर कौन सा है 2 है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, या तो ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल है, या फिर क्या है 2 इन सभी नंबर्स का एक फैक्टर है। क्या है, एक फैक्टर है। हमने क्या लिखा 2, हम लोगों के पास क्या है 2। ठीक, अब इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोगों के पास क्या है 2, मतलब 2 टू द पावर 1। ये नंबर क्या है 2 टू द पावर 2। ये नंबर क्या है 2 टू द पावर 3। ये क्या है 2 टू द पावर 4। ये है 2 टू द पावर 5। ये है 2 टू द पावर 6। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई हम लोगों के पास कि इनकी जो वैल्यूज है 2 की क्या है 2 टू द पावर 1, 4 की 2 टू द पावर 2, 8 की 2 टू द पावर 3, अब टू क्या है 2 टू द पावर 6 कितना होगा 64 होगा। वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैक्सिमम यहां तक 16 तक ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हमें सीक्वेंस पता है तो हम लोग 64 के लिए भी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? ठीक, ये हो गई बात। दूसरी बात क्या है कि हम लोगों ने जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 2 के लिए, जब 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को कौन सा नंबर प्रीफर करना है, कौन सा नंबर देखना है हमें देखना है सबसे लास्ट वाला। कौन सा देखना है? सबसे लास्ट वाला नंबर। हमने देख लिया, ठीक है, इवन है या ऑड है, या फिर वो 2 का मल्टीपल है या नहीं है। क्लियर? 2 के लिए हम इतनी बात देख ली। हमने 4 के लिए किया तो हमने 4 के लिए क्या देखा, हमने सबसे लास्ट वाले नंबर नहीं देखा, सबसे लास्ट वाली डिजिट नहीं देखी, हमने क्या देखी आखिरी की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स। अब वो आखिरी की 2 डिजिट कहां से आई, हम लोगों को कैसा पता लगा? हम लोगों ने क्या देखा यहां से 4 के लिए, हमने देखा कि अगर 2 की पावर 2 है तो हमें क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट्स देखना है। अगर डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं 4 के लिए तो 2 की पावर में चलना है हमें, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो 4 के लिए अगर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 4, तो अगर 4 के लिए किया हमने तो क्या हो जाएगा, आखिरी की 2 डिजिट ये शो कर रहे हैं, आखिरी की 2 डिजिट ये क्या शो कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल 4। अगर 16 के लिए करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 4 डिजिट्स, लास्ट की 4 डिजिट्स। 8 के लिए देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 3 डिजिट्स। 32 के लिए देखना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 5 डिजिट्स। और 64 के लिए देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, लास्ट की 6 डिजिट्स। क्या देखना पड़ेगा, सबसे आखिरी की 6 डिजिट्स। अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है तो हाँ, वो नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 6 से, ठीक है, सॉरी किससे, 64 से। क्लियर है बात? हमने यहाँ 2 के लिए पढ़ लिया, 4 के लिए पढ़ लिया। अब हम 8 और 16 के लिए अगर पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या रहेगी, आखिरी के सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अगर हमने 2 के लिए भी पढ़ा, 4 के लिए भी पढ़ लेते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं 8 के लिए और हम पढ़ते हैं 16 के लिए। ठीक, हमने अभी यहां से क्या पढ़ा कि अगर 8 का है, अगर हमें क्या चलना है 2 की पावर में, अगर 2, 4, 8, 16, 32 या 64 किसी के भी बारे में हमसे पूछा जाए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, या फिर हमसे ये बोल दिया जाए कि क्या गिवन नंबर इन नंबर्स में से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें कोई एक नंबर दे दिया जाएगा -32। क्वेश्चन रहेगा कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक गैप दे देंगे बीच में। ठीक, उसके बाद पूछेंगे कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रूल्स पढ़ रहे हैं उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे। मान लो हमें 32 के लिए बोला गया तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 5 आखिरी की जो 5 डिजिट्स हैं, उस नंबर की आखिरी की जो 5 डिजिट्स हैं, क्या वो 32 से डिविजिबल है। ठीक, 4 नहीं देखना है। अगर हम 4 देख लेंगे डिजिट्स तो वो किसके रहेंगे, 16 के लिए। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ वो 16 के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 16 से डिविजिबल है तो वो 32 से भी रहे। ठीक, क्लियर है बात? लेकिन ये क्लियर बात है, अगर वो 32 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो 16 से डिविजिबल है, वो 8 से डिविजिबल है, वो 4 से डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर हम लोगों के पास बोल दिया जाए कि 64 से बताइए कि क्या ये नंबर 64 से डिविजिबल है, तो हम लोग चेक कर लेंगे। और चेक कैसे करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 64 2 की कितने पावर है, कितने टाइम से। अगर हम 2 की पावर 6 करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या देखना है कि जो 2 की पावर रहेगी उतने नंबर्स देखने हैं लास्ट से, उतनी डिजिट्स देखनी है हमें पीछे से। ठीक,
हमने देख ली आखिरी की 6 डिजिट्स। ठीक, हमने देख ली 6 डिजिट्स, तो हमने कैलकुलेट कर लिया या फिर देख लिया कि हाँ रिमाइंडर 0 है, मतलब 64 क्या है, टोटली डिविजिबल करता है उस नंबर को। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर 64 से डिविजिबल है तो ऑब्वियस सी बात है यार वो 32, 16, 8, 4, 2 सभी से डिविजिबल होगा, है ना, होगा या नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 32, अगर ये 16 से डिविजिबल है, हाँ है, हमें क्लियर पता है 16 2 जा, तो क्या ये 8 से भी, हमें पता है कि 8 4 जा, क्या ये 4 से भी, हमें पता है 4 8 जा, क्या ये 2 से भी, हाँ हमें पता है 2 16 जा, क्लियर। तो अगर हायर वैल्यूज रहेंगी, मान लो 64 है, अगर वो बोल दिया जाए कि 64 से डिविजिबल है या नहीं है, तो कैलकुलेट कर लिया, तो ये ऑब्वियस सी बात बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें भी उस चीज को डिवाइड कर लेगी, उस नंबर को, ये सारे क्या रहेंगे 2 4 8 16 32 ये भी डिवाइड कर पाएंगे, क्लियर बात। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कंफ्यूजन हो कि हम लोग आखिरी की कौन सी डिजिट देखें डिविजिबल के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे क्या लिख लेंगे 2 की पावर में लिख लेंगे। लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, उन्हीं नंबर्स के लिए है जो 2 के क्या है फैक्टर्स है, या फिर 2 के ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी पावर 2 में कुछ पावर करें, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, या 4 या 2 या 32 या 64। ठीक, तो ये सीक्वेंस पता है हमें। क्या मेन तो हमें जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो 16 तक आते हैं, लेकिन 32 62 का भी हमें 64 का भी पता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, तो ये जो 2 की पावर है ये हमें क्या बता रही है कि आखिरी की कौन सी डिजिट देखनी है। 32 बोला तो हाँ 32 हमें याद आ जाएगा, 32 2 के कितने पावर में आती है 5, 2 की पावर 5 करेंगे तभी 32 आएगा। ठीक, तो हमें ये देखना है कि 32 2 की कितनी पावर में आ रहा है। ठीक है, 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे हम लोग, तो 32 आएगा 5। तो हमें क्या देखना है, अगर 32 का डिविजिबिलिटी रूल है तो हमें ये देखना है कि आखिरी की जो 5 डिजिट्स है क्या वो 32 से डिविजिबल है, अगर है तो ठीक है वो 32 से भी है, वो 16 से भी है, 8 से भी है, 4 से भी है, 2 से भी है। ठीक, अब डिविजिबिलिटी बाय 8, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय, ये इवन वाला केस जो रहेगा ये सिर्फ किस चीज के लिए है, 2 के लिए। अगर 4 हो गया तो जरूरी नहीं है कि क्या है लास्ट डिजिट इवन हो। ठीक, और लिखा था, अगर एंड लिखा होता तो चल जाता, यहाँ क्या लिखा था और, मतलब दोनों में से कोई एक, या तो इवन हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, तो ये 2 के लिए तो सेटिस्फाई होगा। लेकिन क्या होगा, इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा 4 के लिए। क्यों, क्योंकि ये है तो क्या है 22 क्या है तो इवन, सबसे आखिरी वाली डिजिट क्या है इवन है। लेकिन क्या हो पा रही है कि नहीं, क्योंकि 22 26 ये नहीं हो पाते हैं, है तो इवन ही, लेकिन हो कौन से पाते हैं 20 24 28 ये भी इवन है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ठीक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिर्फ वो वाला केस 2 के लिए रखेंगे कि अगर देखते ही इवन है, अगर दिख रहा है कि इवन है तो हाँ ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इवन दिख रहा है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, वो 8 से भी होगा, 16 से होगा। ठीक, तो अब हम क्या आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक, 8 को हमारी सहूलियत के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 की पावर 3 लगा दिया हमने, क्या लिख दिया 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया। ये 3 क्या बता रहा है कि कितने डिजिट्स देखना है हमें लास्ट से, कितने डिजिट्स देखना है लास्ट से। इफ लास्ट 2 की पावर क्या आ गई 3 आ गई, क्या आ गई 3 आ गई, हमने लिख दिया लास्ट 3 डिजिट्स। क्या लिख दिया लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। ठीक, अब सिमिलरली 16 में 16 क्या होता है, 16 क्या होगा हम लोगों का 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो 16 से डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, बोल देंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कितने लास्ट के कितने डिजिट्स चाहिए, तो 2 की पावर में लिख लेंगे। ठीक, 2 की पावर 4 मतलब आखिरी की कितनी 4 डिजिट्स देखना है, कितनी 4। ठीक, एग्जाम्पल यही ले लेते हैं या फिर चेंज कर देते, चलो चेंज कर दे एग्जाम्पल। यहां पे क्या आ जाएगी लास्ट की कितनी हो जाएगी 4, लास्ट 4 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय किससे 16 से। ठीक, तो हमने क्या देखा कि अगर डिविजिबिलिटी बाय 8 पूछा है हमसे तो हम लोग क्या कर देंगे 2 की पावर 3 कर दिया हमने। 8 क्या होता है 2 की पावर 3, इतना तो पता ही है हमको।
हमने 2 की पावर 3 लगा दिया, तो 3 से हमें क्या समझ में आया 2 की पावर से कि हमें क्या देखना है, अगर 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो लास्ट की 3 डिजिट्स, 16 के लिए करना है तो लास्ट की 4 डिजिट्स, 32 के लिए करना है तो 2 की पावर 5 होता है 32, तो लास्ट की 5 डिजिट्स, 64 के लिए करना है तो लास्ट की 6 डिजिट्स। ठीक, इतना नहीं पूछते हैं कि 65 4 से डिवाइड करना पड़ेगा आखिरी की क्या 6 डिजिट्स, इतना बड़ा नंबर नहीं देंगे वो, हमें जनरली पूछा जाता है कितना 16 तक। ठीक, एग्जाम्पल क्या ले लें हम लोग, हम लोग सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हैं कि 2 के बाद हमने 4 ले लिया, 8 ले लिया, 3 लेना था हमें, नहीं, 3 के साथ हम 9 ले लेंगे। जो कॉमन रूल्स है, जिन नंबर्स के लिए कॉमन रूल्स हैं या सिमिलर, बहुत सिमिलर रूल्स हैं, वही हम ले रहे हैं एक साथ। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 फिर 9 के लिए। ठीक, सिमिलरली एग्जाम्पल ले लें, अगर हम कौन सा एग्जाम्पल ले लें 8 के लिए, एक तो 64 ले लिया हमने, एक हो गया 128 हो गया, एक 128196 हो गया, एक हो गया 12111, ठीक, 214 हो गया, ठीक, दूसरा हो गया 129831110 हो गया। ठीक, हमने क्या देखा, डिविजिबिलिटी हमसे पूछा गया कि क्या ये नंबर्स डिविजिबल है 8 से, तो हमने क्या किया, हमने तो 2 की पावर 3 लगा दी कि हाँ 8 होता है 2 की पावर 3। ठीक, 8 2 की पावर 3 हो गया, तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्या लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी, सबसे लास्ट वाली 3 कौन कौन सी हैं, इस केस में तो ये तीनों हैं। इस केस में क्या कर दिया हमने, 64 तो हमें ऑलरेडी पता रहता है, 8 के टेबल हमें याद रहते हैं 2 डिजिट्स तक तो। ठीक, हमने लास्ट की 3 देख ली, ठीक, हमने यहाँ 3 देख लिया, हमने यहाँ 110 में देख लिया। ठीक, अब हमने क्या देखा कि क्या 64 8 से डिविजिबल है, हाँ हमें पता है 8 8 जा 64, ये तो ऑब्वियस सी 8 का स्क्वायर है। क्या 128, हाँ 64 इंटू 2 128, या 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 16 8 जा 128। क्या 196 8 से डिविजिबल है, हमने लास्ट के क्या किए 3 डिजिट्स ले ली, हमने क्या किया, अब चेक कर लेते हैं कितना होगा, 8 2 जा 16, बचा कितना 36, बिल्कुल ये नहीं है, 36 नहीं होता है इसमें। क्लियर है, आखिरी की कितनी देखी 214, 8 2 जा 16 कितना होता है 8 2 जा 16, बचा कितना 54, ये भी नहीं है बिल्कुल, 64 होता तो हो जाता, अगर यहाँ 2 होता, 224 होता तो हो जाता, क्यों हो जाता 224 होता, तो 8 2 जा 16, बचा कितना 6 6 6 जा 4, 8 6 जा कितना 8 8 जा 64, 110 है, तो ये तो बिल्कुल से दिख ही रहा है हमें, 8 1 जा 8, बचा कितना 30, 30 डिविजिबल होता है कि बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी नहीं है। क्लियर, अब बड़ी डिजिट्स में कौन सा होगा, अगर यहां पे क्या हो जाए, अगर यहां पे 2 2 4 हो जाता, ये अभी तो नहीं है ये, अगर ये 2 2 4 हो जाता, ठीक, आखिरी की कितनी 3 डिजिट्स 2 2 4 है, ठीक, 8 2 जा 16, बचा कितना 6 64, ठीक, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल है 8 से, 214 नहीं था लेकिन 224 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 को 2 बना दिया, अगर क्या हो जाता 8 से डिविजिबिलिटी बोला है, हमने तीन नंबर्स देखे आखिरी के, हाँ 224 होता है, हाँ तो हमने राइट लगा दिया। ठीक, अब हमसे बोला गया 16 के लिए देखो, 16 के लिए अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या एग्जांपल्स ले लें, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 156, ठीक है, 212, ठीक, 1281962, ठीक, हमने ले लिया 12106, हमने ले लिया 314, हमने ले लिया 12186, ठीक, ठीक, क्लियर है बात। हमें क्या देखनी है यहाँ पे, आखिरी की 4 डिजिट्स क्या है, लास्ट की 4 डिजिट्स देखना है हमको। ठीक, 156 16 के टेबल में आता है क्या, नहीं 160, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ठीक, क्या आखिरी की 4 2144, क्या देखना है 2144, ठीक, क्या ये हो पाएगा, देख लेते हैं, 16 1 जा 16,
ठीक है, यहाँ क्या होगा 16 वन 16 हो जाएगा, बचा कितना 54, 54 16 3 48, कितना बचा 6, 64 बचा, बिल्कुल हो जाएगा ये। ठीक, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करके। ये क्या हो जाएगा 1962, क्या हो पाएगा ये देख लेते हैं। 16 वन 16, कितना बचा 36, 2 42, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या 2106 हो पाएगा, ये 4 डिजिट्स हैं, आखिरी भी सेम है और पहली भी सेम है। 2106, 16 वन 16, कितना बचा 50 बचा, 3 26, नहीं बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्या 314 हो पाएगा, 16 वन 16 और 320, इसको क्या बना रहे हैं हम, 0 बना ले, इसको 0 कर लेते हैं तो ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हमें नेगेटिव मिल गए, नहीं हुए। इसे क्या बना लिया हमने, 304 बना लिया। ठीक, 16 वन 16 और कितना हो जाएगा ये 144, कितना हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा। ठीक, 19 टाइम्स हो जाएगा टोटल। क्या 12186 हो पाएगा, देख लेते हैं। 16 वन 16, बचा कितना 58, कितना बचा 58, 106 क्या हो पाएगा 16 से, नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक, ये वाला केस हम देख लेते हैं 212144। ठीक, ये वाला केस क्या कर लेते हैं हम लोग, एक केस सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक, ये 8 के लिए हम पता लग गया हमको। ठीक, अब हम 16 के लिए देख रहे हैं। ठीक, इसके लिए देख रहे हैं हम 16 के लिए। ठीक, हमने कौन सा नंबर्स लिया था, हमने एक नंबर लिया है 212144। ठीक, ये 16 से डिविजिबल है क्योंकि आखिरी के 4 डिजिट्स डिविजिबल है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या पूरा नंबर हो रहा है, क्या हमने पूरे नंबर के लिए तो निकाला है। हम लोग क्या देख लेते हैं 212144, हमने क्या किया 16 से डिवाइड किया इसको, 16 वन 16, बचा कितना 5, 52, 16 4 48, 4 48, बचा कितना 4, 1, 16 2 32, बचा कितना 9, 94, 16 6 96 या 16 6 16 5 80, 80, बचा कितना 14, ये 4 आ गया, कितना हो गया 16 9 144। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ये डिविजिबल हो रहा है ना, डिविजिबल क्या, ये डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे 212। लेकिन हमने क्या इस टाइप से सॉल्व किया, हमने क्या पूरा सॉल्व किया कि नहीं, हमने तो लास्ट की 4 डिजिट देख ली, 2144 वाली क्या देख ली, 2144 वाली लास्ट की 4 डिजिट्स। हमें ये कहां से पता लगा कि आखिर की 4 डिजिट्स है, हमने क्या किया 2 की पावर चढ़ा दी 4। हाँ 4 क्या है यहाँ पे, जितने लास्ट डिजिट्स हैं कितने हैं 4 है यहाँ पे 16 के लिए। तो हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया डायरेक्ट। क्लियर है बात। सिमिलरली क्या होगा 32 के लिए रहेगा, सिमिलरली 64 के लिए रहेगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फॉर 32 एंड 64। ठीक, अभी तक हमने क्या देख लिया 2 4 8 एंड 16 के लिए देख लिया था क्या था डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग देख रहे हैं 32 और 64 के लिए। ठीक, 32 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 64 को कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6। ठीक, 2 टू द पावर 5 मतलब 5 क्या है यहाँ पे आखिरी की कितने डिजिट्स देखनी है हम लोगों को 5, और 64 के लिए अगर डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो लास्ट की कितनी डिजिट्स देखनी है 6, क्योंकि 2 की पावर 6 है। ठीक, ये हमने समझ लिया था। ठीक, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग क्या अगर लास्ट की 5 डिजिट्स भी देखेंगे। ठीक, मान लो एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या है 1 2 8 9 6 1 7 2 4 7। अब लास्ट की 5 डिजिट्स देखना है। ठीक, इसे सॉल्व करना भी तो बड़ा टास्क है एक। ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा इसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग या तो इसे डिवाइड कर लेंगे या तो फिर क्या करेंगे, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन वैसे देता नहीं है जनरली। क्या करता है वो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देता नहीं क्योंकि इनमें भी टाइम लगना है हमें। ठीक, अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे ना तो हमें इसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिविजर। ठीक, जैसे हमने इस टाइप से सॉल्व किया इसे। ठीक, 17247
कितना आया 32 से, 32 वन ज़ा 32 फाइव ज़ा 160, कितना बचा 12 124, ठीक है। कितना बचा 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, बचा कितना 257, 3 8 जा कितना 8 2 ज़ा 16, 8 24 256, रिमाइंडर आ गया 1, ठीक। पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है ये, ठीक क्लियर, क्या पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है। और एक बात और देख सकते हैं हम लोग, रिमाइंडर 1 क्यों बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 होना था। अगर 8 होता, हमने तो डायरेक्ट देख लिया, अगर 8 से 32 से डिविजिबल है, मतलब क्या कि वो 2 से डिविजिबल तो होगा ही, क्योंकि 32 से है, इसका मतलब 16 भी उसे डिवाइड करता है, 8 भी करता है, 4 भी करता है, 2 भी करता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो सबसे आखिरी वाले डिजिट है या तो वो 2 से डिविजिबल हो या फिर वो एक इवन नंबर हो। तो ठीक है, तो हमें यहाँ से तो क्या डायरेक्ट देख के ही कर देना है, नहीं तो फिर क्या ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो हमने क्या देख लिया 32 और 64 के लिए, क्या 32 और 64 के लिए, 64 के लिए हम लोग क्या करेंगे 2 टू द पावर 6 होता है 64, तो हमने क्या किया लास्ट की 6 डिजिट्स देख ली, कितनी 6, ठीक। तो बात क्लियर होगी। इस टाइप से वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता उस पर, क्योंकि ये फिर भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। हमने इससे मेथड से कर लिया, रूल से कर लिया, तो भी हमें इनमें टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, अगर एग्जाम में आया तो एग्जामिनर क्या कहता है, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखते हैं क्वेश्चंस कुछ, ठीक। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पे क्वेश्चंस आए तो किस टाइप के आ सकते हैं, ठीक। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 8 7 6, बीच में कितने भी नंबर्स हों, ठीक, चाहे वो सीरीज चलाएं, ठीक। 1 3 2 8, ये लास्ट का नंबर है, क्या है ये लास्ट का नंबर है, ठीक। ये किससे डिविजिबल हो रहा है, ये बोल रहा है कि अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्या बोल रहा है रिमाइंडर कितना आएगा अगर हम इसे 8 से डिवाइड करें तो, ठीक। क्वेश्चन ये हम लोगों के पास, हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़ा है, अगर हम रूल्स नहीं पढ़ते तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक। अगर एक कंडीशन अगर ऐसी होती 1 2 3 4 6 7 8 1 3 2 8, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, हम फिर भी उस मेथड से सॉल्व करने का सोचते, ठीक, सोचते, कर नहीं पाते, करते कर लेते, लेकिन उसमें क्या होता है टाइम बहुत कंज्यूम होता है, ठीक। इस टाइप से दिया तो हम क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं अगर हमें रूल्स नहीं पता है, क्योंकि हमें ये लग रहा है ना कि बीच की डिजिट्स हमें क्या है गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमसे रिमाइंडर अगर पूछा गया है तो 8 के लिए 8 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब क्या 8 से डिविजिबल करना है, ठीक है सर। 8 मतलब क्या 2 की पावर 3, मतलब हमें क्या देखना है लास्ट की 3 डिजिट्स, लास्ट की 3 डिजिट्स कौन सी, हमारा मेन मोटो ये है, चाहे यहाँ पे 1000 लिख दें 2000 डिजिट्स दे दें, हमें मतलब किस चीज से है, आखिरी की 3 डिजिट से, कितने 3 डिजिट से। क्या 328 8 से डिविजिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 8 4 जा 32 1 जा, ठीक। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस में, रिमाइंडर इज 0। कैसे रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे, हम लोगों ने आखिरी के 3 डिजिट्स देख ली, 328 8 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32 0 बचा 8 1 जा, कितना है रिमाइंडर 0 आया हम लोगों के पास, रिमाइंडर कितना है 0 आ गया, तो आंसर क्या होगा 0। अगर ये हमसे बोला जाए, यही इक्वेशन दी जाए, या यही डिजिट्स या नंबर दी जाए, हमसे बोला जाए कि क्या ये 16 से डिविजिबल है, क्या ये 16 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रूल्स चेक करेंगे किससे, अगर हमसे बोल दिया जाए कि क्या ये 16 से डिविजिबल है, 16 मतलब क्या 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, तो हमें लास्ट की कौन सी डिजिट्स देखनी है,
हमें लास्ट की कौन सी डिजिट देखनी पड़ेगी, तब हमें देखनी पड़ेगी 2 की पावर 4 है, मतलब आखिरी की 4 डिजिट्स, लास्ट 4 डिजिट्स। ठीक, ये क्या है 1328, ये क्या है 1328। ठीक, रिमाइंडर पूछा, हमें क्या करना है, हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 1328 को 16 से, क्या होगा 16 8 जा 8 6 जा 48 4 128, क्या बचा 48, ये कितना हो गया 3 जा 48। ठीक, क्या हो गया 16 8 जा कितना होता है 160 माइनस 32 128 बचा कितना 4 48 3 जा। हाँ ये डिविजिबल है और इसका रिमाइंडर है 0। हाँ ये डिविजिबल है, इसका रिमाइंडर है 0। क्लियर सी बात है, अगर डिविजिबल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास रूल सेटिस्फाई हो जाएगा और हम लोगों को पता लग जाएगा कि रिमाइंडर 0 है। अगर ये 129 होता तो हम लोगों के पास रिमाइंडर कितना आता, 1 रिमाइंडर आ जाता, हम लोगों के पास क्या आ जाता, हम लोगों के पास रिमाइंडर 1 आ जाता। सिमिलरली अगर हम लोगों से बोल दिया जाए कि 32 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक, तो अगर उसने इस टाइप का क्वेश्चन तो दे नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 32 मतलब क्या 2 की पावर 5, हमें कौन सी डिजिट्स देखनी है 2 की पावर 5 वाली, मतलब लास्ट की 5 डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 5 आ रहा है 32 में। ठीक, तो एग्जामिनर या तो अगर इस टाइप से दे दे तो वो क्वेश्चन गलत रहेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, हमें डिविजिबिलिटी कब तक के लिए बोलेगा, वो 16 के लिए। ठीक, अगर यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे वो एक नंबर और देगा हमें और हमसे बोला जाएगा कि भाई 32 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, या फिर वो बोल देगा कि इसका रिमाइंडर बताइए। ठीक, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 32। ठीक, तो 32 मतलब क्या, 32 मतलब 2 की पावर 5, मतलब लास्ट की 5 डिजिट देखनी है हमें 5। तो ये तो कंपलसरी कंडीशन है कि वो 5 डिजिट्स हमें लास्ट में देगा ही, चाहे कितने भी वो डॉट्स लगा दें, उसके बाद हमें 5 डिजिट्स तो मिलने ही वाली है। हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इस टाइप से डिवाइड तो कर ही सकते हैं हम लोग। 32 1 जा 32, कितना बचा 93, जी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 2 जा 4 3 2 जा 6, बचा कितना 29, 292 हो गया। ठीक, ये 9 2 जा 18 9 3 20 280, कितना हो गया 4 48, क्या होगा 1 32, बचा कितना 16, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 16। बस सिंपल सी बात है, हमें इन नंबर से कोई मतलब नहीं, हमें क्या नंबर से मतलब है, लास्ट के 4 डिजिट 5 डिजिट या 6 डिजिट जिसका हमें बोला जाए, जिससे डिवीजन बोला जाए। ठीक, हमें उस चीज से मतलब है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है उसके पहले कितने नंबर से या वो नंबर की डिजिट्स कौन सी है, क्या वो कोई क्या कहते हैं सीरीज फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि लास्ट की डिजिट्स कौन सी है, कितने डिजिट्स हैं और कौन सी डिजिट्स हैं, बस इसमें और कुछ नहीं करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा खेल है। क्लियर है बात।